हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ नई क्लासें। और नई क्लासों में हम लेकर के आए हैं भारत की राज व्यवस्था। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे भारत की राज व्यवस्था को। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने संघ एवं उसका क्षेत्र। ये जो टॉपिक है ये किसी भी एग्ज़ाम में काम आएगा, चाहे वो राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है। ऑल इंडिया में लगभग कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, ये यूपीएससी लेवल तक के नोट्स है और हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके बाद हम सारी पॉलिटी को कवर करवाएंगे इसमें, और ये बाहर से नहीं आएगा। ये नोट्स जो हैं इसी में से ही प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर से नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी लेके बोल दे रहा हूँ। देखिए, हम बात कर दे रहे हैं दोस्तों संघ एवं उसका क्षेत्र। तो इसमें पहला क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत को जो बनाया गया वो राज्यों का संघ बनाया गया। तो अनुच्छेद 1 की बात कर लें, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, वो कहता है कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। ग्रुप जो है ना राज्यों का, भारत के जो राज्य हैं इन सभी को मिलाकर भारत बना है। राज्यों को संघ बताए जाने के कारण, क्या कारण है, देखिए। राज्यों को संघ बताए जाने के कारण, भारतीय संघ राज्यों के बीच में समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है। जब हमारा भारत बन रहा था तो उस टाइम हमने लगभग सभी रियासतों को हमने अपने आप में शामिल किया, लेकिन उसके बाद हमने उनको अपने में कवर करने के लिए, बनाए रखने के लिए हमने उनसे एक अधिकार छीन लिया कि वो संघ से विभक्त होने का अधिकार उनको नहीं है। वो अलग नहीं हो सकते हैं भारत से। ऐसे नहीं कह सकते कि राजस्थान वाले कहें कि हम अपना अलग देश बना लें, या मध्य प्रदेश वाले कहें कि हम अपना अलग देश बना लें। नहीं, उनको रहना भारत में ही होगा। तो भारतीय संविधान राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, लेकिन अमेरिका है, ये याद रखिएगा, अमेरिका समझौते का परिणाम है। अगला, भारत का राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र व ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, तीनों शामिल होंगे। अनुच्छेद 1 में क्या कह रहा है कि भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघ के क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारतीय सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, ये तीनों ही उसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। सभी भारत के राज्य क्षेत्र में ही आएंगे। चलिए, अनुच्छेद 1 होता है हमारा कवर। अभी हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 2 के अनुसार किसी भी नए राज्य या प्रदेश की स्थापना भारत में की जा सकेगी। अगर हमें किसी नए राज्य को मिलाना है भारत में, तो हम अनुच्छेद 2 के तहत हमारी संसद इसको मिला सकती है। इसमें अगले दिए गए, संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। विधि मतलब संविधान के द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अगर करनी चाहे तो वो कर सकती है। ये अधिकार भारतीय संसद को प्रदान है, हमें प्रदान नहीं है। नए राज्य बनाने का अधिकार अनुच्छेद 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में बताया गया कि भारत में नए राज्यों की स्थापना की जा सकती है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 3, राज्यों के पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन। आइए, अब मैंने सेट कर दिया है इसे। देखिए, अनुच्छेद 3 अब क्या कहता है। हमने पढ़ा अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 के अनुसार किसी भी नए राज्य की स्थापना भारत में की जा सकती है, विधि के द्वारा संसद कर सकती है। अनुच्छेद 3, राज्यों के पुनर्गठन। अनुच्छेद 3 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। भैया, अगर संसद चाहे तो एक राज्य में से कुछ जिलों को काट के उनका नया राज्य बना सकती है, या 2 राज्यों को अलग करके नया राज्य बना सकती है। ये संसद को अधिकार है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्यों का पुनर्गठन, उनको दोबारा निर्मित किया जा सकता है।
अगर किसी भी स्टेट को बहुत बड़ा है तो उसको हम 2 भागों में डिवाइड करके अलग अलग राज्य बना सकते हैं और नाम हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अगला देखिए, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है। किसी भी राज्य का अगर क्षेत्र है उसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ये भारत की संसद कर सकती है। तो हमने अभी तक इतना पढ़ा। उपरोक्त से संबंधित कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। अगर हमें किसी भी राज्य का न्याय निर्माण करना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है भाई। उसके ऊपर राष्ट्रपति अपनी संतुष्टि देने से पहले यह विधेयक राज्य विधानमंडल को उनका मत जानने के लिए भेजता है कि भाई जिस राज्य को बांटना है वहाँ की विधानमंडल जो है उसको पहले ये विधेयक भेजा जाएगा कि वो एक्सेप्टेबल हैं। आइए, राष्ट्रपति या संसद द्वारा विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, उनसे पूछा जा सकता है कि भाई आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं करना चाहते लेकिन राष्ट्रपति या संसद करना चाहती है तो वो करेगी, क्योंकि केंद्र भारत में क्या है, सर्वोच्च और शक्तिशाली है। अगला देखिए, संविधान संसद को यह शक्ति देता है कि वह राज्यों के पुनर्गठन के लिए बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। संविधान शक्ति देता है किसको, संसद को, कि वह राज्यों के पुनर्गठन के लिए बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। मतलब राज्य की सहमति नहीं चाहिए। यहाँ तो बस राष्ट्रपति उनसे पूछ दे रहा है कि हमें करना है आपको या नहीं करना। मतलब हमारी इच्छा है भाई, हम पूछ लेते हैं कि आपकी क्या राय है। अगर आपने मना कर दिया कि हमारा मन है कि हमें नया राज्य बनाना है तो बना देंगे, तुम्हारी तो ना चलेगी। लेकिन भारतीय संविधान में ये, क्योंकि भारतीय संविधान में दिया गया अधिकार है, संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण भी कर सकती है। जो भारत का मानचित्र है, राजनीतिक पॉलिटिकल मैप जो है, उसे भी दोबारा निर्मित किया जा सकता है, निर्धारण कर सकती है उसको। जैसे फिलहाल में हमने देखे हैं कि राजस्थान में 50 जिले बने, तो नया मैप चेंज हो गया है राजस्थान का भी। संविधान द्वारा राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। संविधान भारत में राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं देता है। उसको काटा जा सकता है भाई, विभक्त करके बनाया जा सकता है। इसी कारण भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है, क्योंकि वो समझौते का परिणाम है ना भाई। वहाँ पर जितनी भी 50 यूनाइटेड स्टेट कहा जाता है उसको, समझे, तो वो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन भारत में अलग नहीं हो सकते राज्य, क्योंकि अमेरिका द्वारा राज्यों के अस्तित्व को गारंटी दी गई है। उनमें से काट पीट के अलग नया चीज़ नहीं बनाई जा सकती है भाई, लेकिन भारत में किया जा सकता है। अमेरिका में अलग प्रणाली और भारत में अलग प्रणाली है। अगला देखिए, अमेरिकी केंद्रीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के कर सकती है, नहीं कर सकती। अगर भारतीय प्रणाली की बात करें कि भी नया राज्य बनाना है तो संसद बिना राज्यों की अनुमति के कर सकती है। अगर भी राज्य चाहते कि हमें नहीं करना, लेकिन संसद कहेगी मुझे करना है तो कर देगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यहाँ पर अमेरिकी केंद्रीय सरकार जो है नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती है, लेकिन भारतीय सरकार कर सकती है। दोनों में अंतर बता रहे हैं यहाँ पर हम। तो ये हमारा अनुच्छेद 3 जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, ये होता है हमारा पूरा। अगला देखिए, आइए अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 की बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के निर्दिष्ट बताई गई विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाना चाहिए। यह दर्शाता है कि इस तरह के कानून को साधारण बहुमत और फिर सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से पारित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हमारे 4 अधिनियम पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नागरिकता किस प्रकार से आप अर्जित कर सकते हैं। अगर हमें भारत का नागरिक बनना है तो किस प्रकार से नई नागरिकता को लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।